पति पत्नी के रिश्ते में तनाव क्यों? वैवाहिक जीवन में तनाव आज के समय की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। ज्योतिष और नक्षत्र विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो रिश्तों में आने वाले इस खिंचाव के पीछे केवल परिस्थितियां नहीं बल्कि ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष एनर्जी काम करती है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम ज्योतिष और नक्षत्र विज्ञान के गहरे सिद्धांतों के माध्यम से समझेंगे कि आखिर पति पत्नी के रिश्ते में बेवजह तनाव, आपसी मनमुटाव और दूरियां क्यों आने लग जाती हैं। कौन से ऐसे क्रूर और उग्र नक्षत्र हैं जो हंसते खेलते दाम्पत्य जीवन में जहर घोल देते हैं। इस वीडियो में हम न केवल कारणों पर चर्चा करेंगे बल्कि उन सटीक और वैज्ञानिक उपायों को भी जानेंगे जिन्हें अपना करके आप अपने वैवाहिक जीवन में फिर से मधुरता ला सकते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और अपने विचार भी कमेंट्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। पति पत्नी का रिश्ता तनाव में क्यों रहता है? नक्षत्रों का खेल क्या है? ज्योतिष शास्त्र में सप्तम भाव को विवाह का भाव माना जाता है और शुक्र या गुरु, महिलाओं के मामले में गुरु को वैवाहिक सुख का कारक माना गया है। लेकिन जब हम नक्षत्र सिद्धांत से देखते हैं तो बातें और अधिक सूक्ष्म और सटीक हो जाती हैं। कुंडली में ग्रह चाहे जितनी भी अच्छी स्थिति में हों, अगर वे संवेदनशील या उग्र नक्षत्रों के प्रभाव में आ जाएंगे तो वैवाहिक जीवन में तनाव का आना निश्चित हो जाएगा। आइए समझते हैं कि नक्षत्रों की वे कौन सी प्रकृतियां हैं जो रिश्तों में दरार पैदा कर सकती हैं। नक्षत्रों का प्रकार क्या है? एक तो नक्षत्रों का प्रकार है उग्र तीक्ष्ण। नक्षत्रों का प्रभाव जातक या जातिका पर कैसे होता है? अगर पति या पत्नी में से किसी की भी कुंडली में सप्तम भाव, जो कि विवाह का स्थान है, या फिर लग्नेश, इनमें से किसी का संबंध उग्र नक्षत्र, उग्र स्वभाव वाले नक्षत्र से हो जाए तो रिश्ते में ईगो और झगड़े बढ़ते ही हैं। कृत्तिका नक्षत्र, जिसका स्वामी है सूर्य ग्रह, ये नक्षत्र अग्नि तत्व प्रधान है। अगर सप्तमेश या शुक्र यहाँ स्थित हो तो जीवन साथी में अत्यधिक अहंकार आ जाता है, जिससे हर बात पर बहस होती है। मघा नक्षत्र के मामले में, मघा नक्षत्र जिसके स्वामी है केतु ग्रह, केतु जो कि अलगाव का ग्रह माना गया है। मघा नक्षत्र में अगर विवाह का कोई प्रमुख ग्रह बैठा हो तो पार्टनर को ऐसा महसूस होता है कि उसकी अपेक्षा की जा रही है, जिससे मानसिक दूरियां बढ़ती हैं। आर्द्रा और ज्येष्ठा नक्षत्र, आर्द्रा है राहु का नक्षत्र और रिश्ते में अचानक भ्रम, शक और गलतफहमियां पैदा करता है। जबकि ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, लेकिन स्वभाव से ये तीक्ष्ण जरूर है। वाणी में कड़वाहट और तीखापन लाता है। गंडमूल और इस प्रकार के नक्षत्र जो गंडमूल प्रकृति के नक्षत्र हैं, इनसे वैचारिक मतभेद होता है। विवाह के समय नक्षत्र का मिलान या गुण मिलान में नक्षत्र, योनि और गण का विचार तो किया जाता है। अगर एक पार्टनर का नक्षत्र देवगण में आ रहा है, जैसे अश्विनी, हस्त, अनुराधा हो, और दूसरे का राक्षस गण में, जैसे कृतिका, अश्लेषा या धनिष्ठा का हो, तो दोनों के सोचने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक साथी बहुत संवेदनशील होगा और क्षमा करने वाली प्रवृत्ति वाला होगा, जबकि दूसरा बहुत आक्रामक और नियंत्रण करने की प्रकृति वाला होगा। वो दूसरे पर नियंत्रण करना चाहेगा। यही ऊर्जा का संतुलन दैनिक जीवन में तनाव का कारण बनेगा। नक्षत्र वेद, सप्तशलाका चक्र का दोष भी होता है। गोचर में जब भी कोई क्रूर ग्रह जैसे शनि, राहु या मंगल विवाह के समय, उस समय के नक्षत्र, जन्म का नक्षत्र से वेद कर रहा हो तो अचानक से अच्छे भले चल रहे रिश्ते में भी
तूफान आकर खड़ा होता है। ऐसे समय में पति पत्नी एक दूसरे की शक्ल देना भी पसंद नहीं करते और छोटी छोटी बात पर कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच सकती है। दोस्तों, एक ज़रूरी बात, देखिए सामने आपको एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा। दरअसल ये क्यूआर कोड क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। ये क्यूआर कोड है, अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल की सदस्यता लेना चाहें, सदस्यता फ्री है, इसमें कोई शुल्क नहीं है। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल की सदस्यता इस क्यूआर कोड के माध्यम से ले सकते हैं। और सदस्य बनने का आपको लाभ क्या होगा? सदस्य बनने से ये लाभ होगा कि मैं समय समय पर जो भी ज्योतिष से संबंधित सूचना होती हैं या आने वाले समय के बारे में कुछ विशेष ज्योतिष के आधार पर कुछ सूचनाएं होती हैं, उनका अपडेट डालता रहता हूं। या कोई विशेष वीडियो जब मैं अपलोड करता हूं तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाती है। तो अगर आप इस मेरे व्हाट्सएप चैनल के मेंबर्स बनना चाहते हैं तो खोलिए अपना व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप के ऊपर एक कैमरा बना हुआ होगा। उस कैमरे को खोल करके ही आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और आगे का प्रोसीजर आपको समझ आ जाएगा। बस आप इस तरह से इस मेरे व्हाट्सएप चैनल के सदस्य बन सकते हैं और ज्योतिष से संबंधित तिथि, वार, नक्षत्र या और महत्वपूर्ण जानकारियों की जानकारी आपको मिलती रहेगी निरंतर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पति पत्नी के रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं, ज्योतिषीय कारण और नक्षत्रों का क्या इसमें योगदान है। अगर हम देखें ज्योतिष और नक्षत्र विज्ञान के अंतर्गत विवाह मिलान में नक्षत्रों के आपसी संबंध जैसे कि नाड़ी, योनि दोष, ये बहुत गहरा विचार किया जाता है। कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनकी मूल प्रकृति और स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, विपरीत होते हैं, उल्टा होते हैं। अगर ऐसे नक्षत्र वाले युवक युवतियों का विवाह एक दूसरे से हो जाए तो उनके बीच वैवाहिक टकराव यानी ईगो, क्लैश या अलगाव की स्थिति तक भी बनने की संभावना प्रबल रहती है। नक्षत्रों के आधार पर वैवाहिक टकराव के मुख्य सिद्धांतों को देखा जाए तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। नंबर 1 है घोर शत्रु योनि वाले नक्षत्र, जिनका परस्पर वैर होता है। नक्षत्र मिलान में 14 प्रकार की योनियां होती हैं। कुछ योनियों में नैसर्गिक रूप से जानी दुश्मनी, परम वैर, और अगर वर और वधु के नक्षत्र इन श्रेणियों में आ जाते हैं तो उनके विचारों और व्यवहार में कभी तालमेल नहीं बैठ सकता। फिर गाय, गौ बनाम व्याघ्र यानी बाघ, ये योनि। उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद गौ और चित्रा और विशाखा व्याघ्र। इसका प्रभाव होता है एक शांत और घरेलू रहना चाहता है, जबकि दूसरा अत्यंत आक्रामक और हावी होना चाहता है। फिर अश्व यानी घोड़ा बनाम महिषी भैंसा। अश्विनी और शतभिषा अश्व और स्वाति और हस्त हैं महिषी। इसका प्रभाव होता है दोनों के बीच काम करने की गति और जीवन शैली को लेकर हमेशा टकराव रहता है, घर्षण रहता है। फिर इसी तरह से योनि है मूषक यानी चूहा और मार्जारी मतलब बिल्ली। चूहा और बिल्ली, एक की जो योनि है वो चूहा है और दूसरे की है बिल्ली। तो मघा और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वाले मूषक श्रेणी में आते हैं और अश्लेषा और पुनर्वसु वाले मार्जार योनि में आते हैं। इसका प्रभाव होता है कि बिल्ली और चूहे की तरह एक दूसरे पर हावी होने और नीचा दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। सर्प बनाम नकुल यानी सांप और नेवला, ये योनि का टकराव। मृगशिरा और रोहिणी सर्प योनि के हैं और उत्तराषाढ़ा नकुल यानी नेवला योनि का। इसका प्रभाव ये सबसे खतरनाक टकराव माना गया है। इसमें कभी भी आपसी विश्वास पैदा नहीं हो सकता, हमेशा एक न एक शक की स्थिति में रहता है। एक योनि और है
जो है वानर बनाम भेड़। पूर्वाषाढ़ा श्रवण ये वानर योनि में आते हैं और कृतिका और पुष्य मेष यानी कि भेड़ योनि में आते हैं। क्रूर और तीक्ष्ण नक्षत्रों का आपस में टकराव को समझें तो कैसे ये दिखाई देते हैं। जब दो अत्यंत उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र वाले व्यक्तियों के विवाह आपस में होता है तो घर में बारूद जैसी स्थिति बन जाती है, कोई भी झुकने को तैयार नहीं होता। कृतिका मतलब सूर्य और आर्द्रा या स्वाति मतलब राहु। सूर्य की अग्नि और राहु का भ्रम, जिद दोनों मिलकर के भयंकर ईगो, क्लैश, अहंकार का टकराव पैदा करते हैं। मघा मतलब केतु और ज्येष्ठा मतलब बुध। केतु अलगाववादी ग्रह है और ज्येष्ठा तीखा बोलने वाला। मघा वाले को ज्येष्ठा की बातें चुभती जरूर हैं, जिससे दोनों के बीच हफ्तों तक बातचीत बंद रहती है। इसके बाद भरणी यानी यम, विशाखा गुरु अग्नि, दोनों की अत्यधिक जिद्दी और अपनी बात को ऊपर रखने वाले नक्षत्र माने गए हैं, जिससे दैनिक जीवन में शांति नहीं रहती। देव गण और बनाम राक्षस गण का टकराव ये क्या कहता है। अगर युवक और युवती के नक्षत्रों में गण में बड़ा अंतर हो तो विशेष करके देव और राक्षस का मेल अगर हो तो मानसिक स्तर पर भारी टकराव रहता है। देवगण वाले नक्षत्र हैं अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण और उत्तरा, भाद्रपद। राक्षस गण वाले नक्षत्र हैं कृतिका, अश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा और शतभिषा। टकराव का कारण क्या है इसमें। देवगण का जातक शांत, क्षमाशील और आदर्शवादी होता है, जबकि राक्षस गण का जातक प्रैक्टिकल, आक्रामक, तुरंत बदला लेने की अपनी मर्जी चलाने वाला। और जब राक्षस गण का नक्षत्र देवगण को दबाने की कोशिश करता है तो वैवाहिक जीवन तनावग्रस्त हो जाता है। अब एक ही नाड़ी हो दोनों की, वर और कन्या दोनों की एक ही नाड़ी हो तो कैसे टकराव होता है इस नाड़ी का। एक ही नाड़ी यानी मध्य नाड़ी के नक्षत्रों का टकराव। ऋषियों ने नाड़ी दोष को विवाह में सबसे बड़ा दोष माना है, विशेष करके अगर दोनों का जन्म मध्य नाड़ी के नक्षत्रों में हुआ हो तो उसे विषात्मक माना गया है, विष जैसा माना गया है, जिससे न केवल संतान उत्पत्ति में रुकावटें आती हैं बल्कि दोनों के स्वभाव में भी अत्यधिक उग्रता रहती है, क्रोध रहता है। मध्य नाड़ी के नक्षत्र भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्व फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और उत्तरा भाद्रपद हैं। अगर पति पत्नी दोनों के नक्षत्र इसी सूची में आते हों तो इनके बीच बिना किसी बात के भी भारी कलेश और मानसिक अवसाद की स्थिति बनी रहती है। तो इसका निष्कर्ष ऐसे समझ सकते हैं कि नक्षत्रों का ये टकराव ऊर्जा का विज्ञान है। अगर कुंडली मिलान के समय इन प्रतिकूल नक्षत्रों के बीच बृहस्पति, गुरु या शुक्र जैसे शुभ ग्रहों का अभाव हो, ग्रहों का प्रभाव ना हो, इन दो शुभ ग्रहों में से किसी न किसी का, तो विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में बिखराव आना लगभग तय होता है। इसलिए केवल 36 गुण देखना काफी नहीं है, नक्षत्रों के स्वभाव का मिलान भी होना बहुत जरूरी है। ऋषियों ने नक्षत्रों और राशियों को 5 तत्वों में बांटा है। पहला तत्व है अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। दूसरा है पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट। तीसरा है वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट। और चौथा है जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट। और आकाश तत्व, आकाश तत्व पांचवा है। तो इनमें 5 जगह पर विभाजित किया गया है सभी नक्षत्रों को। और विवाह मिलान में जब दो विरोधी तत्वों के नक्षत्रों का मिलान हो जाता है तो पति पत्नी के बीच ऊर्जा यानी एनर्जी का ऐसा टकराव होता है जिसे संभालना बहुत कठिन हो जाता है।
तत्वों के इस टकराव के अनुसार वैवाहिक संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव का बड़ा लंबा चौड़ा विश्लेषण विद्वान किया करते हैं। नक्षत्रों का तत्व के अनुसार वर्गीकरण कुछ समझते हैं, थोड़ा आप समझिए, मैं आपको समझा रहा हूं। टकराव को समझने से पहले यह जानना भी जरूरी है कि कौन से नक्षत्र किस तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो आइए इसको पहले समझिए। नक्षत्र तत्व। अग्नि तत्व वाले नक्षत्र कौन से हैं? अश्विनी, भरणी, कृतिका, मघा। पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। ये ईगो, क्रोध, नेतृत्व में उग्रता और क्रियाशीलता के नक्षत्र मान सकते हैं आप। फिर हैं पृथ्वी तत्व वाले नक्षत्र। ये हैं रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, चित्रा, अनुराधा, श्रवण और धनिष्ठा और फिर शतभिषा। ये नक्षत्र हैं स्थिरता के नक्षत्र, व्यवहारिकता के नक्षत्र, धैर्य के और भौतिकता के गुणों वाले नक्षत्र। एक आगे नक्षत्र हैं वायु तत्व वाले। वायु तत्व वाले नक्षत्र हैं आर्द्रा, पुनर्वसु, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वा, भाद्रपद। और ये जो नक्षत्र हैं विचार, संवाद, चंचलता और स्वतंत्रता के सूचक नक्षत्र हैं। फिर जल तत्व वाले नक्षत्र हैं अश्लेषा, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इन नक्षत्रों के गुण हैं भावनाएं, संवेदनशीलता, अंतर ज्ञान और जुड़ाव, अटैचमेंट। आकाश तत्व को सभी नक्षत्रों का आधार माना गया है, इसीलिए ये 4 ही तत्व के नक्षत्र आपको दिखाई दिए। 4 तत्वों के नक्षत्रों में अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। लेकिन आकाश तत्व जो है इनको समान करने का रोल अदा करता है। आकाश तत्व को सभी नक्षत्रों का आधार माना गया है। ये अन्य तत्वों में सामंजस्य बिठाने का कार्य करता है, इसीलिए टकराव मुख्य रूप से 4 तत्वों के बीच ही देखने को मिलता है। तत्वों का आपसी टकराव और वैवाहिक जीवन पर क्या पड़ता है प्रभाव? अग्नि तत्व बनाम जल तत्व, ये दोनों मिलकर के एक दूसरे के, अगर एक का हो अग्नि तत्व और दूसरे का हो जल तत्व, तो परिणाम होगा विनाशकारी टकराव। ये नक्षत्र ज्योतिष का सबसे संवेदनशील और तीव्र टकराव वाले माने गए हैं। पानी आग को बुझा देता है और आग पानी को सुखा देती है। इन नक्षत्रों के मेल के उदाहरण क्या हैं? भरणी या मघा अग्नि हैं और अश्लेषा या रेवती जैसे कि जल हैं। वैवाहिक प्रभाव क्या होगा? अग्नि तत्व का साथी बहुत क्रोधी होगा, स्पष्टवादी और तुरंत निर्णय लेने वाला होगा। इसके विपरीत जल तत्व वाला साथी अत्यधिक भावुक होगा, संवेदनशील होगा और मन में बातें रखने वाला होगा। छोटी छोटी बात पर मन में नाराजगी मन में रखने वाला होगा। जब अग्नि तत्व वाला साथी गुस्से में कुछ तीखा बोलेगा तो जल तत्व वाले साथी की भावनाएं बुरी तरह से आहत होंगी। जल तत्व का रोना या चुप हो जाना अग्नि तत्व के साथी को और अधिक चिढ़ा देता है। परिणाम ये होता है कि रिश्ते में भयंकर मानसिक तनाव और अलगाव की स्थिति बन जाती है। अग्नि तत्व बनाम पृथ्वी तत्व, अब इन दोनों का टकराव होगा तो क्या होगा? अहंकार और जिद, ये 2 हैं इसके परिणाम। आग अगर अनियंत्रित हो तो हरी भरी पृथ्वी को जलाकर राख कर देती है और मिट्टी यदि आग पर डाल दी जाए तो वह बुझ जाती है। नक्षत्र मेल के उदाहरण क्या हैं? कृतिका या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र अग्नि तत्व हैं और रोहिणी या हस्त नक्षत्र पृथ्वी तत्व हैं। इनका वैवाहिक जीवन में प्रभाव देखने को क्या मिलता है? पृथ्वी तत्व के नक्षत्र वाले जातक या जातिका जीवन में ठहराव, सुरक्षा और नियमों को पसंद करते हैं। वहीं पर अग्नि तत्व वाले जातक या जातिका बदलाव, रोमांच और प्रभुत्व को चाहते हैं। इस मेल में पावर स्ट्रगल होती है। पृथ्वी तत्व का साथी अपनी जिद और परंपराओं को नहीं छोड़ता और अग्नि तत्व का साथी अपने अहंकार को नीचे नहीं झुकने देता। दोनों अपनी अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन कोई एक दूसरे के सामने झुकना
नहीं चाहता, जिससे घर का माहौल सेना के कैंप के जैसा तनावपूर्ण हो जाता है। वायु तत्व बनाम पृथ्वी तत्व, अब इन दोनों का हाल देखिए। वायु हो एक का और दूसरा हो पृथ्वी तत्व नक्षत्र, इसमें रहेगी अस्थिरता और संवादहीनता। वायु का स्वभाव उड़ना है और चंचल रहना है, जबकि पृथ्वी का स्वभाव एक जगह टिके रहना है। तेज हवा मिट्टी को उड़ा लेती है, जिससे धूल का तूफान खड़ा होता है। नक्षत्र का मेल क्या होगा इसमें? आर्द्रा या स्वाति, ये वायु तत्व हैं। अनुराधा या श्रवण, ये पृथ्वी तत्व हैं। वैवाहिक जीवन पर इन दोनों के टकराव का क्या प्रभाव होगा? वायु तत्व के नक्षत्र वाले जातक मानसिक रूप से बहुत सक्रिय और सामाजिक विचारों के आजाद होते हैं। पृथ्वी तत्व के नक्षत्र वाले जातक बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, सीमित दायरे में रहने वाले और रूढ़िवादी भी होते हैं। विवाह के बाद पृथ्वी तत्व के साथी को लगता है कि उसका पार्टनर गैर जिम्मेदार है और हवा में बातें करता है। वहीं वायु तत्व के साथी को ये महसूस होता है कि उसका पार्टनर बहुत सुस्त, नीरस और उसकी आज़ादी को बांधने वाला है। इस वैचारिक मतभेद के कारण दोनों के बीच बातचीत पूरी तरह से बंद रहती है, कई कई दिनों बंद रहती है। यदि आप जीवन की अनिश्चितताओं से परेशान हैं और भारत के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन इंडिया की तलाश में हैं, तो डॉक्टर आर.बी. धवन गुरुजी का परामर्श आपके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है। गुरुजी केवल राशि ही नहीं, बल्कि वैदिक नक्षत्र ज्योतिष, वैदिक नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। उनका 38 से अधिक वर्षों का अनुभव और सटीक जन्म कुंडली विश्लेषण उन्हें अन्य ज्योतिषियों से अलग बनाता है। वायु तत्व बनाम जल तत्व, अब ये दो मिल जाएं, एक का वायु तत्व दूसरे का जल तत्व, तो होगा भावनात्मक तूफान। हवा जब पानी के ऊपर से बहती है तो समंदर में ऊंची लहरें और चक्रवात उठते हैं। नक्षत्र मेल का उदाहरण विशाखा या ज्येष्ठा वायु तत्व हैं और उत्तरा भाद्रपद या रेवती जल तत्व हैं। इसका वैवाहिक प्रभाव क्या होगा? वायु तत्व का नक्षत्र बुद्धि और तर्क पर काम करता है, जबकि जल तत्व पूरी तरह से दिल और भावनाओं पर चलता है। जब भी कोई घरेलू विवाद होता है तो वायु तत्व का साथी तर्क वितर्क और वकीलों की तरह बहस करना शुरू कर देता है। जल तत्व का साथी उस समय केवल भावनात्मक सहयोग और प्यार चाहता है। तर्कों के इस तूफान में जल तत्व का साथी खुद को अकेला और असुरक्षित महसूस करने लगता है, जिससे रिश्ते में भारी डिप्रेशन और खटास आ जाती है। मित्रता वाले तत्व यहाँ टकराव नहीं होता। वे कौन से हैं? विवाह के लिए कुछ तत्वों का मिलाप अत्यंत शुभ और पूरक भी माना गया है। देखिए वो कौन से हैं। अग्नि वायु, हवा आग को भड़काती है और दिशा देती है। ये दोनों मिलकर एक दूसरे को करियर और जीवन में बहुत आगे बढ़ाते हैं। पृथ्वी और जल, पानी मिलने से मिट्टी उपजाऊ होती है और ये मेल वैवाहिक जीवन में प्रचुर धन, संतान सुख और स्थिरता लेकर के आता है। निष्कर्ष ये है कि जब हम कुंडली मिलान कर रहे हैं तो भकूट और नाड़ी मिलान वास्तव में इन तत्वों का ही मिलान होता है। अगर युवक और युवती के नक्षत्रों के तत्व आपस में शत्रु हैं तो विवाह के बाद कुंडली में बृहस्पति यानी देवगुरु की स्थिति देखना बहुत जरूरी हो जाता है। गुरु जो कि आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह है और आकाश तत्व में इतनी क्षमता है कि वो अग्नि की तपन को भी शांत कर सकता है और जल की बाढ़ को भी समा सकता है। तत्व दोष होने पर भगवान शिव की संयुक्त आराधना करनी चाहिए, मतलब शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। ऊर्जा को ये संतुलित करने का अचूक उपाय है। समाधान और भी हैं, और भी अचूक उपाय हो सकते हैं। यदि नक्षत्रों के इस प्रभाव के कारण रिश्ते में तनाव बना रहता है तो कुछ आध्यात्मिक उपाय और भी प्रभावशाली हो सकते हैं। सप्तमेश के नक्षत्र देवता की शांति, अपनी कुंडली के 7वें घर के स्वामी जिस नक्षत्र में वो बैठा हो उस नक्षत्र के देवता के मंत्र का नियमित जाप करना ये बहुत ही कल्याणकारी माना गया है।
फिर एक और है जो कार्तिकेय भगवान और शिव आराधना करना। फिर एक और उपाय है, वो भी बड़ा प्रभावशाली है, कार्तिकेय भगवान और भगवान शिव की आराधना। अगर मंगल या उग्र नक्षत्रों जैसे कि कृतिका या आर्द्रा के कारण तनाव है तो मंगलवार को भगवान कार्तिकेय या नियमित रूप से शिव पार्वती की संयुक्त पूजा करनी चाहिए, जिससे नक्षत्रों की उग्रता शांत हो जाती है। नमक के पानी का पोछा घर में लगाएं और घर के भीतर संचित नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए सेंधा नमक मिले पानी से घर में पोछा हमेशा लगाना चाहिए। ये राहु और केतु के नक्षत्रों के नकारात्मक प्रभाव को काफ़ी कम कर देता है। तो आज के वीडियो का निष्कर्ष ये है कि दाम्पत्य जीवन एक गाड़ी के दो पहियों की तरह है। नक्षत्र हमें ऊर्जा देते हैं, लेकिन हमारी समझदारी और एक दूसरे के प्रति सम्मान उस ऊर्जा को सही दिशा देते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी ग्रहों या नक्षत्रों का कोई ऐसा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो डरें बिल्कुल नहीं, बल्कि धैर्य और सही उपायों से उसे ठीक करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य लाएगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अवश्य शेयर कीजिए अपने मित्रों को, लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको कुंडली कंसल्टेशन लेना है, कोई समस्या हो तो भी, और नहीं हो समस्या तो आगे के लिए मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके फीस की पूछताछ कर सकते हैं। समय कितना लगेगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट फिक्स रहती हैं, पहले से ही व्यस्तता रहती है, तो समय की पूछताछ भी आप उसी समय अवश्य कर लीजिएगा। वेटिंग पीरियड कितना है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे और बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं ज्योतिष को लेकर के, किसी की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।